हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पटना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ये लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है, कोर्स नंबर 3। इससे पहले कोर्स 1 और 2 का भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ये सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये तो भी पहली बात। दूसरी बात, जिनको सजेशन चाहिए होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिल जाते तो मैं उससे पढ़कर एग्ज़ाम दे पाता, तो उनके लिए देखिए यहाँ से आपको 5 यूनिट के जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जितने भी पेपर हैं, 7 पेपर होते हैं आपके फर्स्ट ईयर के, तो वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7979054474 पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए पटना यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 2025 को देखेंगे। टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर रहने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग C3 इसका नाम है। 2025 में ये एग्ज़ाम लिया गया है। सेशन आपका 24-26 का सेशन था। 3 घंटे का वक्त जो है आपको मिला था। 80 नंबर टोटल मार्किंग, 36 आप मिनिमम लाएंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सभी प्रश्नों का जो वैल्यू है वो बराबर है। 5 सवाल के जवाब देने हैं तो 16 पंजे 80, यानी कि 16 5 स्टार 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी, 16 नंबर का हर एक सवाल रहेगा और हर एक यूनिट से एक सवाल तो चुनना ही है आपको। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज? डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की रचना से आप क्या समझते हैं? ज्ञान की रचना में संरचनावादी उपागम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ लर्निंग विथ स्कूल परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी ऑफ द लर्नर। विद्यालय प्रदर्शन तथा अधिगमकर्ता की क्षमता का अधिगम से संबंधों की चर्चा करिए। बात करेंगे यूनिट 2 की। पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लर्निंग? पूछा गया है कि लर्निंग क्या है। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स लर्निंग, यानी कि अधिगम क्या है। अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग ऑफ अ क्लासरूम लर्निंग? ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग द रिटेंशन ऑफ लर्निंग। कक्षा अधिगम विस्मरण से के क्या कारण है, यानी कि आप भूल जाते हो, जो कक्षा में पढ़ रहे हो भूल जा रहे हो। अधिगम अवधारणा को उन्नत करने की रणनीतियों का संक्षेप में वर्णन करें, यानी कि आप कैसे जो क्लासरूम में पढ़ रहे हो उसे रिटेंशन कर पाओ, लंबे समय तक याद रख पाओ। इसके लिए क्या क्या आप जो है रणनीति बनाएंगे, इसके बारे में आपको बताना था। बात करेंगे यूनिट 3 की। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग? डिस्कस द प्लेस ऑफ अवेयरनेस, स्किल एंड कंपिटेंसी इन डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग। क्या है भाई, हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिक्षण में निपुणता से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में निपुणता को विकसित करने के लिए जानकारी, कौशल, सामर्थ्य के स्थान की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एजम्पशंस underlying effectiveness in teaching as per the humanistic and constructivist perspectives, यानी कि मानवतावादी रचनावादी परिप्रेक्ष्य में शिक्षण में प्रभावशीलता के आधारभूत अवधारणाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी विच आर हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम साधन एवं कार्यनीतियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 2 पर में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। लर्निंग अप्रोचेस यानी कि अधिगम उपागम क्या है, इसके बारे में बतावें। अगला सवाल देखिए क्या है, लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना क्या है, उसके बारे में बतावें। तीसरा है लर्निंग रेडीनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, अधिगम तत्परता के लक्षण। क्वेश्चन नंबर डी, इंस्ट्रक्शन टाइम्स एज द वेरिएबल इन लर्निंग, अधिगम के चर के रूप में अनुदेशनात्मक अवधि के बारे में बतावें। अब आखिरी यूनिट में हम लोग आ चुके हैं, यूनिट नंबर 5। पहला क्वेश्चन, हाउ डज क्वेश्चनिंग, इलिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज अ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग इन द क्लासरूम? एक्सप्लेन। शिक्षण सामर्थ्य के रूप में प्रश्न करना, उदाहरण देना एवं वर्णन करना कक्षा में अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है,
वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल है ये, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, पूरे समूह के अनुदेशन हेतु विविध उपागमों की चर्चा कीजिए। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिनको चाहिए होगा वो ले सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। सभी 5 यूनिट को मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिल जाएगा। सातों पेपर जो भी आपका मेथड पेपर है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से जाते जाते रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ 5000 सब्सक्राइबर इस चैनल बेस पे मैं बनाना चाहता हूं। सपोर्ट करें हमारा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। अपने कॉलेज के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को साझा कर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।